हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर रहे थे, बैक्टीरिया स्टडी कर रहे थे, उसका स्ट्रक्चर, सेल वॉल कॉम्पोजिशन हमने स्टडी कर ली थी। तो आज हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन होती है 3 टाइप्स की होती है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन में जैसे आ गया ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो आज हम स्टडी करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है ये बैक्टीरिया कब शो करता है? जब क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट होगी बैक्टीरिया के लिए, तब कौन सी रिप्रोडक्शन होगी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी। फेवरेबल कंडीशन मीन्स जब प्रॉपर फूड प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के पास, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रेजेंट होगा, तो ये कौन सी रिप्रोडक्शन शो करेगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये फर्दर डिवाइड होता है 2 टाइप्स में, बर्डिंग हो गया और बाइनरी फिशन हो गया। सो हम 1 बाय 1 सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया बर्डिंग। जो बर्डिंग रिप्रोडक्शन है ये सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? बिसेड एंड हेले इन बिफिड बैक्टीरिया में स्टडी की थी। इसमें क्या होगा, जो पेरेंट सेल होगा जो बैक्टीरिया का, इसमें क्या होगी, एक आउटग्रोथ बनेगी जिसको बोलेंगे बर्ड। इसके बाद जो उसका जेनेटिक मटेरियल या जीनोफोर होगा, इसमें क्या होगी? रेप्लिकेशन होगी। रेप्लिकेशन होने के बाद जो इसकी जो दूसरी कॉपी होगी जीन की, ये ट्रांसफ़र हो जाएगी, बर्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद जो बर्ड में होगी, यहाँ पे क्या होगी? कंस्ट्रिक्शन होनी शुरू हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? नैरो एरिया बनने शुरू हो जाएगा। तो देन उसके बाद क्या होगा? जो बर्ड बनेगा, नाउ द बर्ड बिकम ए सेपरेट डॉटर सेल। फर्दर इसके बाद क्या होगा? जो बहुत सारे जो पेरेंट सेल होता है, बहुत सारे बर्ड रिलीज़ करेगा और बहुत सारे बैक्टीरिया बनाएगा। इसमें क्या होगा? जो बैक्टीरियल पेरेंट सेल होगा बैक्टीरिया का, वो क्या करेगा? अपनी आइडेंटिटी क्या करेगा? लॉस्ट कर देगा। ये हो गया बर्डिंग। अब हम पढ़ते हैं बाइनरी फिशन। जो बाइनरी फिशन है ये क्या है? बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इसमें क्या होगा? बैक्टीरिया में क्या होगी? जो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो जेनेटिक जो रेप्लिकेशन होगी जीन की, ये कैसे होगी? बाय द एमाइटोसिस। एमाइटोसिस में डायरेक्ट सेल डिवीजन होगी। इसमें क्या होगा? जो एमाइटोसिस वैसे होती किसमें है? ये होती है ओनली प्रोकैरियोट्स में होती है, क्योंकि इसमें ना तो माइटोसिस होती है ना मियोसिस होती है। डायरेक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट सेल डिवीजन होगी। इसमें ना तो जो एमाइटोसिस होता है, इसमें ना तो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ना तो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है। तो इसमें क्या होगा? डायरेक्ट सेल डिवीजन होगी। मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसकी डायरेक्ट कॉपी बनेगी और वो अलग अलग डॉटर सेल में चले जाएगा। बाइनरी फिशन में क्या होगा? जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो क्या करेगा? जो बैक्टीरिया का जो पेरेंट सेल होगा, पेरेंट सेल में क्या होगी? जो जेनेटिक मटेरियल या जीनोफोर होगा, इसमें क्या हो जाएगी? डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी। कैसे? विद बाय एमाइटोसिस होगी, वाया एमाइटोसिस। इसमें क्या होगा? फिर इसके बाद क्या होगा? जो डॉटर्स, इसमें जो डॉटर सेल होगी, इनमें मीन्स इनमें क्या हो जाएगी? जो साइटोप्लाज्म होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस होनी शुरू हो जाएगी, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद जो 2 डॉटर सेल बनेंगे। इसमें जो मीजोजोम जो होता है, हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था मीजोजोम। ये रहा मीजोजोम जो हमने बैक्टीरिया के सेल में पढ़ा था। ये मीजोजोम क्या करता है? ये क्या करेगा? रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है बैक्टीरिया में, और दूसरा क्या करता है? सेप्टम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो इसमें क्या होगा? बाइनरी फिशन में क्या होगा? जो मीजोजोम का क्या पार्टिसिपेशन होगा? ये ट्रांसफर सेप्टा बनाने में हेल्प करेगा, जिस वजह से साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें जो पेरेंट सेल होगा वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखता है, लेकिन बर्डिंग में क्या होता है? जो पेरेंट सेल अपनी आइडेंटिटी क्या करता है? लूज कर देता है। तो इसमें क्या होगा? बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन होगी वो एवरी 20 मिनट्स होती है। मीन जैसे ये पेरेंट सेल हो गया, पेरेंट सेल में अगर आफ्टर 20 मिनट डिवीजन होगी तो फिर 2 डॉटर सेल में बनेगा, फिर उसके बाद फिर 20 मिनट्स के बाद डिवीजन होगी तो 4 डॉटर सेल में बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, तो 8 से 16 बनेंगे। ये कंटिन्यू होता रहेगा 20 मिनट तक। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए भी क्या होता है? अगर बैक्टीरिया के पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और लिमिट में नहीं होंगे तो क्या होगा? इसकी जो डिवीज़न होगी वो रैपिडली होती रहेगी। मीन्स बैक्टीरिया के पास अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे तो इनकी जो डिवीज़न होगी बैक्टीरिया की वो रैपिडली होती रहेगी। लेकिन अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट उसके पास अगर कम होंगे तो ये क्या होगी? डिवीज़न जो होगी वो क्या करेगा? बैक्टीरिया की जो डिवीज़न होगी वो क्या हो जाएगी? रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी।
एक फैक्टर तो हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर बैक्टीरिया में जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो बैक्टीरिया में, वो अकोमुलेट हो गया बैक्टीरिया में, तो क्या करेगा, बैक्टीरिया की जो डिवीज़न होगी उसको क्या रिस्ट्रिक्ट कर देगा, वो रैपिड ग्रोथ जो शो नहीं करेगा। अब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगी, जब कंडीशन कैसी होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी। अनफेवरेबल कंडीशन सेम वैसे ही, अगर फूड प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा, इन्वायरमेंट अगर फेवरेबल नहीं होगा बैक्टीरिया के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रेजेंट नहीं होगा उनको, तो क्या कौन सी रिप्रोडक्शन शो करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। ये फर्दर 2 टाइप्स की होती है, एंडोस्पोर एंड सिस्ट फॉर्मेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोस्पोर। जो एंडोस्पोर होगा ये क्या होगा, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाएगा बैक्टीरिया, जो क्या करेगा, जो अनफेवरेबल कंडीशन होगा उसको एस्केप करने में हेल्प करेगा, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, एंटीबायोटिक हो गया एंड अदर केमिकल्स हो गए। जो हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन को एस्केप करने में, उसमें जो मेन फंक्शन किसका होता है, कैल्शियम डाइकोलिनेट। ये ऐसा केमिकल होता है जो एंडोस्पोर को हेल्प करता है अनफेवरेबल कंडीशन को एस्केप करने में। जो रिप्रोडक्शन होगी बैक्टीरिया में, हम इसके जो एंडोस्पोर जो होता है बैक्टीरिया का, इसको हम और क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। मीन्स इसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगी, कोई मल्टीप्लिकेशन होगी, ओनली ये क्या एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि सिर्फ बैक्टीरिया क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन में उसको बैक्टीरिया क्या करेगा, वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करेगा इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी पूरा सेल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं एंडोस्पोर का। जो एंडोस्पोर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। जो एक्सोस्पोरियम होती है ये लिपिड और प्रोटीन लेयर से बनी होती है। और इसके जो एक्सोस्पोरियम के जो इनसाइड होगी ये कौन सी लेयर होगी, स्पोर कोट। ये फर्दर डिवाइड होती है आउटर कोट लेयर और इनर कोट लेयर। जो आउटर कोट लेयर होती है ये बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन से, और जो इनर कोट लेयर होती है ये लिपिड, प्रोटीन और इसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ गया जी, ये इसके इनसाइड कौन सी लेयर होगी, कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम डाइकोलिनिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन। ये मेन कैल्शियम डाइकोलिनिक एसिड या कैल्शियम डाइपिकोलिनेट, यह क्या करता है, यही हेल्प करता है बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद हो गया जो इसके इनसाइड कौन सी लेयर होगी सेल वॉल किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। और इसके इनसाइड होगी, इनर मोस्ट साइड कौन सी लेयर होगी, कोर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से बैक्टीरिया का पोर्शन शुरू हो जाता है, कोर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये कौन सा हो गया, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। और जो इनर मोस्ट साइड होगी ये हो गया कोर या साइटोप्लाज्म, जिसमें डीएनए, टीआरएनए, राइबोसोम, एंजाइम एक्स्ट्रा जो भी बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया ही होता है अंदर, इसमें जो भी प्रेजेंट होगा सब कुछ इसमें ये सब प्रेजेंट होगा। ये हो गया एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर होता है ये जर्मिनेट कब होगा, जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो क्या होगा, जो प्रोटेक्टिव लेयर जो इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो जितनी भी लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर बनी होगी, ये क्या होगी, स्लोली रप्चर होने शुरू हो जाती है। जिस वजह से क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, जो बैक्टीरिया को वो बाहर आ जाएगा, तो वे क्या करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, जो एक्ट करेगा एज ए न्यू बैक्टीरिया के फॉर्म में एक्ट करेगा, और फिर फर्दर रिप्रोडक्शन और अपना जो भी प्रोसेस होता है वो बैक्टीरिया वो शुरू करेगा। और ये मोस्टली कौन से बैक्टीरिया में होता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। दूसरी कौन सी होगी, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बाय सिस्ट। ये सिस्ट भी क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाती है, बाहर से रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाती है। थिक वॉल जो वॉल होता है बैक्टीरिया का, उसमें क्या थिक हो जाती है, थिक वॉल फॉर्मेशन होती है, और जिसको बोलते हैं सिस्ट। और सेम जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगी, बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगा और फर्दर एक्ट करेगा एज ए न्यू बैक्टीरिया और अपना प्रोसेस शुरू करेगा, लाइक रिप्रोडक्शन हो गया एक्सेट्रा। तो ये होगी रिप्रोडक्शन। कौन सी रिप्रोडक्शन पढ़ी हमने आज, पढ़ी हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी। उसके बाद हो गया जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये हम इसको कल नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।